चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। भले ही रविवार सुबह संभल में हुए व्यापक बवाल के बाद पुलिस ने बामुश्किल वहां की जामा मस्जिद का सर्वे पूरा कर लिया हो, लेकिन स्थिति अभी भी वहां काफी तनावपूर्ण है। रह रह कर वहां से पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस व्यापक पत्थरबाजी के बीच 2 से 3 लोगों की मौत की खबर भी है। और अब पूरे मंजर के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अजीबोगरीब बयान देने आ गए हैं। जामा मस्जिद के सर्वे पर ही सवाल उठा रहे हैं, उसी सर्वे पर जिसका आदेश खुद माननीय कोर्ट की ओर से दिया गया था। अखिलेश बोले हैं कि सुबह सुबह सर्वे कराना ही एक बड़ी प्रशासनिक साजिश थी। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए। बकौल समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव, संभल की घटना गंभीर है, जानकारी मिली है कई लोग घायल हैं और एक नौजवान की जान चली गई है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कुछ बिना सिर पैर की बातें भी कही। बोले कि जब सर्वे हो चुका था तो दोबारा सर्वे क्यों कराया गया, वो भी सुबह सुबह। आगे अखिलेश बोले कोई दूसरे पक्ष को सुनने वाला नहीं है, ये इसलिए किया गया है ताकि चुनाव को छोड़कर किसी और बात की चर्चा हो और ये भी बीजेपी ही तय कर सके। आगे उनका आरोप है कि संभल में जो हुआ है वो बीजेपी और प्रशासन ने मिलकर किया है, ये इसलिए किया गया है जिससे चुनाव की बेईमानी पर चर्चा ना हो सके। सच्ची जीत लोक से होती है ना कि तंत्र से। यहाँ लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं और तंत्र को आगे कर रहे हैं। कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। खैर अखिलेश यादव को यह इल्म होना चाहिए कि इतने तनावपूर्ण हालात के बीच इस तरह के बयान जारी करना कितना गंभीर मसला हो सकता है और उन्हें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि मस्जिद में जो भी सर्वे हुआ वो कोर्ट के आदेश के बाद और मस्जिद कमेटी की सहमति से हुआ। और अगर जानकारी के बाद भी सपा प्रमुख इतने गंभीर मुद्दे पर इस तरह का आदेश जारी कर रहे हैं तो इसे उनकी सियासी महत्वाकांक्षा और वोट बैंक को लुभाने की कोशिश ही माना जाएगा। खैर दोस्तों, अखिलेश का ये कहना कि संभल में उपद्रव सरकार के इशारे पर हुआ, इस बयान पर आप अपनी कीमती राय जरूर दें। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज यूपी के साथ यूं ही जुड़े रहें। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना ये निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।